महिला वोटर्स पे नज़र की बात नहीं है। मैं पहली बार डबवाली से जब विधायक बन के गई थी तो मैं हर जगह ये एक बात कहती हूँ कि मैंने स्टेज पे देखा है कि धीरे धीरे महिला को जो हम पीछे करते जाते हैं और जो आगे सोफे होते हैं ना उनमें सिर्फ पार्टी की जो मेन जेंट्स होते हैं हमेशा वो बैठने का काम करते हैं। ये चीज़ मुझे पहली बार खटकी थी जब मैं खुद रैली में बैठी हूँ तो मेरे साथ की सारी महिलाओं को धीरे 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 पीछे कर दिया। मैं एक सिंगल लेडी जो थी वो सोफे पे थी। तब मैंने मन में सोचा था कि अगर मैं डबवाली से विधायक बन के मुझे लोगों ने भेजा तो मैं महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगी जिस पे स्टेज पे सिर्फ महिलाएं बैठेंगी, वही बोलेंगी, वही माइक संभालेगी, वही अरेंजमेंट करेंगी। तब मैंने हरी चुन्नी चौपाल बनाया था। 20 से शुरू हो के 12,000 तक हम लोग पहुंचे थे। और आज भी मुझे ये लगता है कि हमें नारी को सशक्त है, नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वो चांद पे जा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अभी भी हमें निकाल के महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। मैडम, आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रही है तो महिलाओं को पानी के लिए कितनी दिक्कत हो रही है और बिजली के लिए कितनी दिक्कत हो रही है इस तपती गर्मी में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। देखो, मैंने डबवाली हल्के में पानी देखा था तो मैं कभी ड्राई एरिया में इतना मेरा वास्ता नहीं पड़ा, पर मैं जब बारडा गई हूँ ना तो मैंने पहली बार सच में भाई पानी की किल्लत क्या होती है मैंने वहाँ जाके देखी। और मेरा 4.5 साल, मैं कहती हूँ मैंने इतना प्रयास किया कि हमने 16 गांव के जोन बना के और मैंने पानी पहुंचाने का काम किया। कम से कम मुझे लगता है 72 गांव ऐसे 112 में जहां मैंने पीने का पानी आज बारडा में पहुंचाने का काम किया। बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए हैं जिनको बड़ी डिगियां बनवा के और फिर 16 गांव को उनसे डिवाइड कर करके मतलब आगे भेजने का काम किया है। तो बारडा जैसी किल्लत तो मुझे लगता है या तो राजस्थान में या बारडा में। मैडम, उचाना क्षेत्र में जयप्रकाश के समर्थन में आज सांसद बिरजिंदर सिंह खुलकर आ रहे हैं, क्या देखते हैं कि इससे वोटिंग बढ़ेगी, क्या देखते हैं? वो तो विजेंद्र जी बताएं कि ऊपरी मन से आ रहे हैं या अंदरी मन से, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो जिस परिवार को मैं कहती हूँ सांसद बनाया है बीजेपी ने, 4.5 साल आप सांसद रह के कोई काम ना करके 4.5 साल उनकी तो ग्रांट एज इट इज़ लैप्स हो गई, सारी वापस गई हुई है। और आज वो अगर कांग्रेस में जाके, और अभी भी वो ड्रामे ही कर रहे हैं बाप बेटा दोनों, कभी कहते हैं हमें जेपी बुलाने नहीं आ रहा, कभी कुछ, तो वो उनका आपस का है। मुझे नहीं मालूम कि कहीं वो दोबारा बीजेपी का चोला ना पहन के खड़ा हो जाए एक टाइम के बाद। टक्कर मानते हैं? टक्कर देखो, 4 प्रतिद्वंदी खड़े होंगे, एक जीतना है, बाकी 3 ने तो हारना ही है। पर खुद की मैं तो कहती हूँ अपने आप से एक टक्कर है। सुबह संकल्प जीत का लेकर निकलते हैं, शाम तक काम करें, लोगों के बीच में रहो, वोट मांगो, यही जीत है हमारी। क्या इस तरह की चर्चा आपके सामने भी आती कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में? देखो, हर आदमी कहेगा कि मुकाबला हमारे बीच में है। मैं कहूँगी कि मेरे में और जो रणजीत जी में है, कोई कहेगा रणजीत जी में और जेपी में है। जब खड़े होते हैं ना तो 4 में से मैं बार बार कहती हूँ कि एक नहीं जीत के जाना है, पर तीनों खड़ा ही किस लिए हो? अगर आप कहते मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन में संकल्प रखो, राजनीति है, जो होना हो जाएगा, बाकी जीत के निकलो सुबह घर से। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ है और हमारा परिवार है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही वोट जाएंगे। वो तो फिर इलेक्शन ही, मैं कहती हूँ सर्वसम्मति से क्यों नहीं चुन के भेजते कुलदीप बिश्नोई को? क्यों एड़ियों के बल वोट मांगते हुए घूमते हैं? अभी पीछे जो इलेक्शन था विधानसभा का बाई इलेक्शन, उनका बेटे भव्य जिसने लड़ा, फिर घर बैठे जीत जाते हैं। क्यों वो घर घर वोट मांगते हुए घूम रहे हैं? आज क्यों भव्य बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं? फिर तो आदमपुर हल्के में तो कोई खड़ा ही ना हो कभी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जनता जनार्दन है, जिसको सिरमौर बनाना चाहिए बना देगी, जिसको धरातल पे लाना चाहिए ले आएगी। परसों मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इलेक्शन है, कांग्रेस की ओर से गारंटियां दी जा रही है करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाने की, भारतीय जनता पार्टी की ओर से गारंटी दी जा रही है, आपकी ओर से कोई आश्वासन गारंटी? देखो, जननायक जनता पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है वो झूठी गारंटियां नहीं देती। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आए, नंबर 1 झूठी गारंटी। नंबर 2 झूठी गारंटी की 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, वो झूठी गारंटी। आज राहुल गांधी भी उन्हीं के उस पर कहते हैं कि मैं महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दूंगा। अरे भैया, तुम कुछ दे तो दो, सिर्फ झूठ बोलने का काम करे। मैं तो कहती हूँ बड़ी पार्टी इसका सांसद बनाओ ही मत। ये लोग सिर्फ एक बार वोट लेके जाएंगे, बाद में शक्ल नहीं दिखाएंगे ये लोग कभी भी आप लोगों को। जननायक जनता पार्टी का सांसद बनाओ, नैना चौटाला को बनाओ, जो आपके बीच में रहेगी, आपके काम करेगी, महिलाओं के काम करेगी और आपके हकों की लड़ाई जो है वो लोकसभा में जाके लड़ेगी। परसों मुख्यमंत्री जी ने दुष्यंत के लिए एक मैसेज दिया था कि उन्होंने कहा कि हमने तो अगले 6 महीने की भी तैयारी कर ली है दुष्यंत को। क्या चीज़ की कर ली?
विधानसभा चुनाव की प्लानिंग को लेकर हमने उनसे प्रश्न किया था कि दुष्यंत जी ने किससे, मुख्यमंत्री से ही या मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने तो अगले 6 महीने की भी तैयारी कर ली है दुष्यंत को हटाने की। वो तो पहले 75 पार जा रहे थे ना तैयारी करके। जनता जनार्दन है भैया, ये मतलब पता नहीं इनके मत में क्या चलता है। बार बार मैं कहती हूँ कि जब ये धाराशाही करने पे आई ना तो सबको लिटा देती है, और जब जनता का मन रुझान किसी की तरफ होता है तो उसको सिरमौर बना देती है।